बिहार में सत्ता से दूर होने पर बौखलाई भाजपा, क्या चल सकती है बड़ा दांव? क्या विजय कुमार सिन्हा के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधेगी बीजेपी? क्या जेपी नड्डा के नेतृत्व से हिल सकता है बिहार की सत्ता? बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ले लिए हैं। महागठबंधन कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार ने अब कामकाज संभाल लिया है। नीतीश कुमार के एनडीए सरकार से इस्तीफा दिए जाने के बाद बीजेपी अब सरकार से बाहर हो गई है। बीजेपी अब आरजेडी वाली पुरानी भूमिका यानी कि विपक्ष की भूमिका में होगी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, इसको लेकर बीजेपी द्वारा दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। खबरों की माने तो बिहार में तेज तर्रार नए नेता की तलाश में बीजेपी इस बार विजय कुमार सिन्हा पर दांव खेल सकती है। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद बिहार बीजेपी नेताओं की हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में चल रही है। सूत्रों की माने तो बैठक में बीजेपी के विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। चर्चा है कि भाजपा एक तेज तर्रार नेता की तलाश में है, जो न केवल तर्कपूर्ण सवालों से सरकार को घेर सके, बल्कि उसकी छवि भी ईमानदार और दमदार हो। एनडीए की सरकार में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दो उप मुख्यमंत्री थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबकी निगाहें उनके तरफ ही जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन दोनों इस भूमिका में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सूत्रों की माने तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस सोच से बीजेपी ने एनडीए की नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया था, ये उस कसौटी पर भी खड़े नहीं उतरे। ऐसे में बीजेपी दूसरे नेता की तलाश में है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी विपक्ष के नेता के जरिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने का भी मन बना रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को नजदीक से जानने वाले मानते हैं कि भाजपा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। आपको बता दें कि सिन्हा अभी विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, हालांकि उनका हटना तय है। माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सिन्हा की छवि तर्कपूर्ण बयानों के साथ विरोधियों को घेरने वाले धैर्यवान नेता के रूप में उभरी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अध्यक्ष के बीच जो बहस हुई थी, उसमें सिन्हा अपनी गंभीरता के कारण भारी नजर आ रहे थे। इधर नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ में नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, अमरिंदर प्रताप सिंह और नितिन नवीन की भी चर्चा है। इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन नवीन की छवि भी दमदार रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। दोनों सदन में कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के नेता की भूमिका संभालने के योग्य है। हालांकि ये देखना होगा कि बीजेपी किसे नेता प्रतिपक्ष बनाती है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में कामयाब होती है या सिर्फ भूमिका तक ही सीमित रह पाएगी? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली पार्टी मुख्यालय में की गई, जिसमें नीतीश कुमार को सबक सिखाने को लेकर रणनीति भी बनाई गई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्लान सक्सेस होता है या सिर्फ हवाबाजी तक ही सिमट कर रह जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।